हेलो ट्रेडर्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इन दिस केस वी विल बी वाचिंग अ वॉलेटिलिटी विद वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। इसका अप्रोच डिफरेंट है लेकिन ये डिफरेंट टाइप के ब्रेकआउट को स्टडी करता है और स्पॉट करता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं तो हम वॉलेटिलिटी को मेजर कैसे कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हियर। ये हमने धन चार्ट्स पर गोल्ड 10 का चार्ट ओपन कर लिया है एंड बिकॉज इट्स एन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो हमारा टाइम फ्रेम जो है इसमें 5 मिनट्स का ही है। अब हम देखेंगे इसमें कि इंडिकेटर्स कौन से ऐड करने की जो हमें वॉलेटिलिटी का ब्रेकआउट स्टडी करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आकर आपको ऐड करना है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड बहुत फेमस इंडिकेटर है। इट मेजर्स इज कि इसका एक सेंटर में एक SMA है विच इज द सिंपल मूविंग एवरेज और उसके ऊपर और नीचे प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि कितनी वॉलेटिलिटी हो रही थी तो और उसमें उस प्राइसेस को वो कवर कर रहा है। अगर ये +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन है विच मीन्स 95% ऑफ द प्रीवियस प्राइसेस हैव बीन कवर्ड विद इन दिस रेंज। तो हमें ये पता चल गया है कि अभी तक क्या वॉलेटिलिटी हो रही थी। अभी हमें क्या करना है जाकर कि हमें यहाँ पर इसका मीडियन हटा देना है विच इज़ द सिंपल मूविंग एवरेज। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। प्लस हमें प्लॉट्स का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। वी डोंट वांट ऑल दैट डिस्ट्रैक्शन, तो हमने ये चीज़ हटा दी। थर्डली हम ऊपर वाले को रेड कर देते हैं फॉर अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेजिस्टेंस जोन और नीचे को ब्लू रहने देते हैं फॉर अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट जोन। अब हमने बॉलिंजर बैंड को ऐड कर लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वॉलेटिलिटी क्या चल रही है इस समय गोल्ड 10 में, और वो अगर ब्रेकआउट आएगा तो वो वॉलेटिलिटी के कंप्रेशन के बाद आएगा। लेकिन हमें उससे पहले ये पता चलना चाहिए कि वॉलेटिलिटी है कितनी इस समय। जस्ट बाय वन क्लियर लुक ऑफ बॉलिंजर बैंड हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पर प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड था, प्राइस उसके अंदर चल रहा था विच मीन्स द वॉलेटिलिटी वॉज ऑलरेडी कंप्रेस्ड, और अगर यहाँ पर बैंड्स एक्सपैंड हो गए हैं इन दैट केस वी कैन क्विकली मेजर कि जो है वॉलेटिलिटी का एक एक्सपेंशन आ चुका है। सो बॉलिंजर बैंड्स गिव अस वन क्विक क्लियर एंड विजुअल लुक कि इस समय वॉलेटिलिटी क्या चल रही है मार्केट में। सेकेंड जो हमें इंडिकेटर ऐड करना है वो है, थोड़ा आपने कम नाम सुना होगा उसका, वो है केल्टनर चैनल। केल्टनर चैनल भी आपको धन चार्ट्स पर मिल जाएगा और इसको आपको ऐड कर देना है। केल्टनर चैनल क्या करता है कि जैसे बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करता है, केल्टनर चैनल ऊपर और नीचे ATR जो कि एवरेज ट्रू रेंज है उसको प्लॉट करता है। एवरेज ट्रू रेंज है जितनी कैंडल की हाइज और मैक्स लोज बन रहे हैं टू द प्रीवियस कैंडल, उसका एक फ्लो बनता है और उस एवरेज ट्रू रेंज को केल्टनर चैनल ऊपर और नीचे प्लॉट कर देता है। नाउ अनदर स्मॉल डिफरेंस, मीनिंगलेस डिफरेंस इज प्रोबेबली कि बॉलिंजर बैंड सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करता है और केल्टनर चैनल एक्सपोनेंशियल, लेकिन हम इस केस में दोनों ही मूविंग एवरेजेस को यूज़ नहीं करने वाले। फॉर इंस्टेंस अब हम केल्टनर चैनल के भी जो भी सेंट्रल लाइन है, मिडिल लाइन विच इज़ द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको हटा रहे हैं और हमने इसका प्लॉट्स बैकग्राउंड भी हटा दिया। थर्डली इसके अपर बैंड को हमने रेड कर दिया। अब हमें क्या चीज़ क्लियरली दिख रही है कि जो ऊपर जो रेजिस्टेंस चल रहा है और नीचे सपोर्ट चल रहा है, एंड व्हेनेवर both these bands are simultaneously compressing, मतलब volatility from the standard deviation perspective is compressing and volatility from the price point of view which is measured by average true range of Keltner channel, that is also compressing। तो volatility का एक compression हो रहा है, प्राइस का एक कंप्रेशन हो रहा है। अब इन दिस केस हमें चाहिए प्राइस और वॉलेटिलिटी का ब्रेकआउट। तो अब ब्रेकआउट कैसे स्टडी करेंगे हम, ब्रेकआउट जेन्युइन होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम एक पुरानी टेक्निक को यूज करने वाले हैं विच इज द वॉल्यूम कैंडल्स। हमें कैंडल्स के पास आना है और यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल्स को टिक करना है। इन दैट केस वी गेट आवर कंप्लीट सेटअप। अब यहाँ पर हमने 3 चीजें ऐड कर दी हैं, बॉलिंजर बैंड, केल्टनर चैनल और वॉल्यूम बार्स। अब हमारे पास एक क्लियर डिफाइंड सेटअप है टू अंडरस्टैंड द ब्रेकआउट। टू बिगिन विद हम एक चीज समझ लेते हैं कि जब हम एक वॉल्यूम बार्स को ऐड कर रहे हैं और उस वॉल्यूम्स के साथ हम एक ब्रेकआउट को स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पहले हम एक वॉल्यूम बार्स भी रख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इफ दैट इज ऑथेंटिक, इफ दैट इज जेन्युइन। सो जस्ट टू चेक इट, on the right side of data window we can always check what are the number of contracts traded on that bar which is measured by the volume bars, जो कि हमें जनरली उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी because the thickness of the candles will measure that। so अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन
जस्ट टू वेरीफाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम वॉल्यूम बार्स को अब हटा रहे हैं बिकॉज वी डोंट नीड देम एनी मोर। वो काम वॉल्यूम कैंडल्स ऑटोमेटिकली कर रहा है। अब इसका सेटअप ये है कि हमें एटलीस्ट 15 to 20 बार्स बॉलिंजर बैंड्स और केल्टनर चैनल्स के अंदर होना चाहिए प्राइस एक्शन सारा। सो बॉलिंजर बैंड जो है उसका सेटिंग हमने रखा हुआ है 20 and 2 which is 20 SMA and 2 standard deviation. Keltner channel again 20 EMA and 1 ATR. So in that case अगर दोनों चैनल्स के बीच में चल रहा है प्राइस एक्शन विच मीन्स द प्राइस एंड वॉलेटिलिटी इज कंप्रेसिंग। अगर ये 15-20 बार तक कंटिन्यूड रहता है और उसके बाद एक वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट आता है, दैट इज द ब्रेकआउट दैट वी आर गोइंग टू प्ले, दैट इज द ब्रेकआउट दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर। तो जैसे इन दिस केस आया एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया, आवर मैकेनिज्म इज सेम। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एंटर द लॉन्ग और हमें एक स्टॉप लॉस लगा देना है बार के लो पर। जो भी ब्रेकआउट का जो भी बार आया है उसके लो पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड वी विल गो टू द सुपर ऑर्डर और जहां पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों मेंशन करेंगे। अब टारगेट कितना होगा? टारगेट होगा एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस टू द स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस है हमारा 200 पॉइंट का तो टारगेट हमारा 300 पॉइंट का होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड। स्टॉप लॉस को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसको 200 पॉइंट का 250 पॉइंट या 300 पॉइंट नहीं करेंगे। 200 पॉइंट को हम 150 पॉइंट या 100 पॉइंट पर जरूर लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसको और नीचे नहीं करेंगे इन द केस ऑफ लॉन्ग्स। और टारगेट अगर हमने 300 पॉइंट रखा है, उसके बाद हमें लग रहा है कि मार्केट फ्लैट हो रहा है, साइडवेज जा रहा है और हमें जल्दी एग्जिट कर देना चाहिए, वो हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को हम मूव नहीं करेंगे ऑन द डाउन साइड। सिमिलरली एक और ट्रेड बना, उसके कुछ बार्स के बाद एक और ट्रेड बना। यहाँ पर अगेन प्राइस वॉज वेरी फ्लैटिश, प्राइस वॉज साइडवेज और उसके बाद एक ब्रेकआउट बना एक लाइटर कैंडल से, फिर एक प्रॉपर वॉल्यूम कैंडल से। इन दिस केस ऑल्सो आवर स्टॉप लॉस वुड हैव बीन द लो ऑफ दिस कैंडल और उसके बाद हमें एक ट्रेंड का एक फॉलो थ्रू मिल गया जो कि दोनों बैंड्स को ब्रेकआउट करके ऊपर गया। वी गॉट बोथ प्राइस एंड वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट एंड द एंटायर चैनल ब्रोक ऑन द अपसाइड विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का कंफर्मेशन एक साथ हो रहा है, वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट अलॉन्ग विद द वॉल्यूम ब्रेकआउट। फिर हमें एक नेक्स्ट ब्रेकआउट ट्रेड मिला, लेकिन इन दिस केस द ब्रेकआउट डिड नॉट सस्टेन। अब हमें जब हम बैक टेस्ट करते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को तो हम उसको एक ऑनेस्टली स्टडी करते हैं कि वो कितना हमें स्ट्राइक रेट दे सकती है। सो इन दैट केस कितनी बार सही होता है, कितनी बार गलत जाता है, कंसेक्यूटिव लूजर्स कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बैक टेस्ट में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं फॉर अ फ्यू वीक्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स, और फिर हम उसके बाद इसको पेपर ट्रेड करते हैं, उसके बाद हम रियल मनी लगाते हैं। सो इन दिस केस हमने देखा कि सारा सेटअप बिल्कुल अच्छा था। द प्राइस वॉज एब्सोल्युटली परफेक्टली मूविंग विद इन द चैनल्स। उसके बाद एक अच्छा हमें ब्रेकआउट भी मिल गया विद द वॉल्यूम, बट डिस्पाइट एवरीथिंग पिक्चर परफेक्ट द ब्रेकआउट डिड नॉट सस्टेन। वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और उसके बाद एक नीचे की तरफ चला गया प्राइस। सो ये चीज़ें भी हो सकती है मार्केट्स में। इन दिस केस द ब्रेकआउट वॉज अगेन पिक्चर परफेक्ट और उसके बाद एक हमें अच्छा ब्रेकआउट मिला, लेकिन ब्रेकआउट का एक इमीडिएट फॉलो थ्रू नहीं मिला। आफ्टर द ब्रेकआउट प्राइस वेंट साइडवेज, प्राइस रिट्रेस्ड अ लिटिल एंड आफ्टर दैट वी गॉट अ फॉलो थ्रू। सो विच इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन इन द मार्केट। सो हमें क्या करना है, हमें अपने सेटअप को फॉलो करना है, हमें अपने सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है इन द सुपर ऑर्डर। उसके बाद हमें प्राइस को देखना है, जो भी प्राइस करेगा हमें उसके हिसाब से अपना एग्जिट लेना है। वन थिंग विच वी हैव टू फॉलो इज कि सुबह 9 बजे वाले ट्रेड्स हमें नहीं करने हैं। जो सुबह 9 बजे के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कई बार सस्टेन नहीं करते हैं, या फिर ब्रेकआउट्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनका स्टॉप लॉस बहुत दूर होता है, 800-1000 पॉइंट, तो हमें इतने दूर का भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है। सो वी विल डू ओनली द ब्रेकआउट ट्रेड्स दैट हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, नॉट इन द ओपनिंग मार्केट आवर्स। There was this another trade that happened right in front of our eyes, जो अच्छा एक breakout आ गया था, and simultaneously we get some fairly good breakout trades in this case. ये हमारा एक breakdown trade था जो sustain नहीं किया. The breakdown happened with a very good volume, but despite that it did not sustain. The next bar onwards it started moving up. तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है मार्केट में. And just to understand one more short trade, यहाँ पर प्राइस बिल्कुल साइडवेज मूव कर रहा था दोनों चैनल्स के बीच में, एंड उसके बाद पहले एक सेल ऑफ का कैंडल बना, उसके बाद एक और सेल ऑफ का कैंडल बना. नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, यूनिक सिचुएशन. उसके बाद प्राइस साइडवेज चला गया एंड देन इट गेव अस अ फॉलो थ्रू. अब एक और शॉर्ट ट्रेड को समझ लेते हैं.
price was going within the channels, both Bollinger Band and Keltner channel, and then it had a small breakdown candle. लेकिन उसके बाद एक और ब्रेकडाउन कैंडल आया. आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ यूनिक सिचुएशन हियर. प्राइस साइडवेज हुआ, उसके बाद फॉलो थ्रू आया, एंड द फॉलो थ्रू वाज मच मोर देन आवर एंटिसिपेटेड फॉलो थ्रू, मच मोर देन द 1.5x ऑफ आवर स्टॉप, बट येट इट गेव अस the move after some time. So ऐसे market can always test your patience. So आपको stop loss लगाना है, target लगाना है, और उसके बाद wait करना है. So ऐसी चीज़ भी हो सकती है. The next time what happened was the breakdown did not happen in a proper manner और price did not sustain down. So all those possibilities can keep on happening. हमें क्या करना है? हमें setup को spot करना है और price को follow करना है with our super order by keeping both the stop and the target. And with this, we complete our second strategy on Gold 10. Thank you for watching and keep following our channel, Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.